Today's main topic is Chola Empire and subtopic is Chola Empire's एजुकेशन सिस्टम। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो विलेज टीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और यहाँ पे इन रिटर्न में जो गुरु दक्षिणा है यानी टीचर्स की जो पेमेंट होगी उसमें आइदर यहाँ पे विलेज लैंड को शेयर कर दिया जाएगा उनके साथ, उससे जो भी टैक्स आएगा तो वो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा लाइवलीहुड उससे यहाँ पे मैनेज करेंगे। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के वो उनको सेरेमोनियल टाइम्स में गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और एक चीज़ और देखी गई है यहाँ पे जो हेरिडिटरी प्रोफ़ेशन है, उसके स्किल्स जो हैं वो फ़ादर अपने सन को सिखाएगा, यानी जो स्किल एजुकेशन है वो भी काफ़ी एम्फसाइज़ की जाती थी अपार्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो चोला इम्पैक्ट के इंस्क्रिप्शंस में ये क्लियरली मेंशन है कि हायर एजुकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिटेल मिलती है कंपेयर टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। वेरियस अदर अदर इंस्क्रिप्शंस में इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। इवन टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और टेम्पल जो है जितने भी स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे-अच्छे कार्विंग करने के लिए, स्टैचूज़ को यहाँ पे कार्व करने के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स के लिए, और जो न्यू टैलेंट है उनको भी डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। आर्ट एंड लिटरेरी की बात करें यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है ब्यूटीफुली स्किल्ड क्राफ्टेड पर्सनैलिटीज़ जो हैं यहाँ पे, बहुत ही आर्टिशियंस अच्छी-अच्छी चीज़ों को यहाँ पे क्राफ्ट करते हैं, जो कि अभी जैसे हमने लास्ट टाइम पे ये देखा था फर्ग्यूसन जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने अच्छे यहाँ पे गाइगेंटिक बड़े-बड़े यहाँ पे टेम्पल्स को कितने ऑर्नामेंटल तरीके से यहाँ पे ज्वेलर्स की तरह यहाँ पे उसको तराशा है, तो इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब स्किल्ड आर्टिशियंस और क्राफ्ट्सपर्सन वहाँ पे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्किल्स देखने को मिलता है। लिटरेरी क्वालिटी की बात करेंगे यहाँ पे तो वो हमको इंस्क्रिप्शन से इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड होती है जो टेम्पल वॉल्स में मेंशन है, साथ ही साथ कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन काफ़ी हाई था। दैट इज़ द ओनली रीज़न जब इस टाइप के इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता है सो दैट इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल टू द पीपल। और जब यहाँ पे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन है दैट मीन्स कि जो यहाँ पे जनरल लिटरेसी लेवल थी उस एरिया का यानी चोला एम्पायर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अब एडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे, ऑल्दो संस्कृत यहाँ पे जो थी वो अभी भी लिमिटेड थी। तो इससे होता क्या था यहाँ पे कि ओरल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता था स्पेशली थ्रू दी एपिक्स एंड पुराणास, जो जनरल यहाँ पे कोई भी असेंबली हो गई, कोई भी फेस्टिवल टाइम में जनरली ओरली यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता था। डिवोशनल सॉन्ग्स को काफ़ी सिंग किया जाता था टेम्पल्स में, तो वो भी हमको एक इन्फॉर्मेशंस मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस मठ हो गए, पलीज़ हो गए, विहारस विहारास आपने ये जो वर्ड है ये बुद्धिज़्म के अंडर में सुना होगा, यहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज़ से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। संस्कृत लर्निंग को काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता था यहाँ पे, और वेरियस जो भी संस्कृत यहाँ पे सिखाते थे या सा जहाँ पे संस्कृत इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट किया जाता था, उन इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता था बाय द स्टेट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे टेम्पल। क्या टेम्पल का रोल है? तो एक तो कल्चरल रोल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सोशल सिग्निफिकेंस भी इसका ज़्यादा है, क्योंकि जो टेम्पल है वो यहाँ पे कल्चर और साथ ही साथ इकोनॉमिक लाइफ जो है वो पीपल की यहाँ पे मैनेज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही, साथ ही साथ कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ हर जगह यहाँ पे टेम्पल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवा रहा है। तो और ये स्पेशली यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पे कि चोला एम्पायर में जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल एज़ अ कॉलेज की तरह काम करेंगे, इवन डिस्कशन के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री हाउस की तरह यहाँ पे काम करेंगे, और सिटाडेल या फिर फोर्ट्रेस जो हैं, उनकी तरह यहाँ पे भी काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज़। तो वेरियस स्ट्रक्चर्स को टेम्पल्स यहाँ पे जो है उनके अंडर में देखने को मिलेगा, वेरियस मंडपास होंगे, टैंक्स होंगे, वेरियस शॉप्स भी होंगी, आउटर वॉल से एडजेसेंट होंगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टेम्पल, और टेम्पल के बाहर वाली जो आउटर वॉल है, वहाँ पे वेरियस शॉप्स लगी होगी, जहाँ पे नॉर्मल पीपल जाके अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे और डेली रूटीन की बात करेंगे यहाँ पे, तो वेरियस आर्टिशंस जो हैं उनको यहाँ पे काम मिलता था टेम्पल्स में। काफ़ी ज़्यादा इमेज हो गई, आइडल मेकिंग हो गई, या वेरियस यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को रिटेन करना हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आर्टिशन और स्किलफुली क्राफ्ट्स पर्सन जो थे उनको डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेली रूटीन्स क्या था, यहाँ पे प्रीस्ट हो गए, जो भी सॉन्ग गाते हैं, कोरिएटर्स हो गए, यहाँ पे म्यूजिशियंस हो गए, डांसिंग गर्ल्स हो गई, कुक्स, अदर्स, ये सभी लोग यहाँ पे जो हैं जो फ्लावर लगाते हैं वो सब उनको यहाँ पे डेली सपोर्ट किया जाता था। यानी टेम्पल जो है टेम्पल पे डिपेंडेंट है वो, यहाँ में टेम्पल उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। फेस्टिवल्स और एंटरटेनमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो वेरियस फेस्टिवल्स टेम्पल्स कैंपस में यहाँ पे होते थे, वेरियस फेयर्स होते थे, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेस्ट होता था, डिबेट्स होती थी, रेसलिंग मैचेस होती थी। तो एक तरीके से सारा का सारा यहाँ पे जो है रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ और कल्चरल लाइफ सारा एस्पेक्ट जो है यहाँ पे टेम्पल प्ले कर रहा है, इवन एजुकेशनल को भी इम्पार्ट कर रहा है। इकोनॉमिक रोल क्या था यहाँ पे कि टेम्पल को ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लैंड ग्रांट किया जाता था, उसके पास अपना यहाँ पे एरिया होता था जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे रुपीज़ भी दिए जाते थे। अब टेम्पल अपने पास रखेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे होते थे, उनकी अपनी ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते थे बिकॉज़ वो एज़ अ बैंकर की तरह काम करते थे।
तो मेजर लैंडलॉर्ड हो गए, बैंकर हो गए, तो वो यहाँ पे रेंट पे दे रहे हैं रुपीज़, ताकि इकोनॉमिक लाइफ में भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इवन दिस टाइम हमने ये भी देखा था कि जो रूलर्स हैं वो टेम्पल को काफ़ी सपोर्ट करते थे, क्योंकि टेम्पल का उनको यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चाहिए होती, लेजिटिमेसी चाहिए होती थी, क्योंकि टेम्पल का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ रूल्स जो यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। बूस्टेड ज्वेलर्स ट्रेड थ्रू द डिमांड्स फ्रॉम द टेम्पल्स एंड द पैलेसेस, जो भी यहाँ पे आइडल्स हो गए उनके लिए डिमांड्स आ रही हैं, तो फिर वो ज्वेलर्स को यहाँ पे होगा, या वेरियस और डिमांड्स आ रही हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे पीपल्स हैं, स्किल्स क्राफ्ट पर्सन है, उन सभी को यहाँ पे जॉब मिल रही है, और जो किंग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ जो टेम्पल है उनको काफ़ी लैंड ग्रांट्स या फिर पैसे प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, रिलिजन। रिलिजन ऑब्वियसली यहाँ पे हार्मोनियस था टिल 6th सेंचुरी एडी। डिफरेंट यहाँ पे जो सेक्शंस थे, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स थे जिनको सेक्ट्स बोला जाएगा, वो एक साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। अब वैदिक सैक्रिफाइसेस और यहाँ पे प्रिमिटिव गॉड वर्शिप यहाँ पे होती थी, दैट मीन्स प्रोमिनेंटली जैसे नॉर्थ में है वैसा यहाँ पे नहीं था। साथ ही साथ जो लोकल रिचुअल्स और जो टेम्पल वर्शिप थी यहाँ पे एलीट की जो चलती आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और जो मेजर रिलीजन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दी जो लोकल रिलीजन है उसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के रिटेलिएशन में आगे भक्ति मूवमेंट भी आएगा, तो उसको भी हमें समझना है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो वेन त्सांग हैं, वो 642 एडी में विज़िट करते हैं इंडिया में, और वो यहाँ पे ये नोट करते हैं कि इस टाइम पे बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो रहा था यहाँ पे इन फ़ेवर ऑफ द जैनिज़्म। तो एक तो चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बुद्धिज़्म का डिक्लाइन इसलिए भी हो रहा था यहाँ पे क्योंकि 7th सेंचुरी स्पेशली तमिलनाडु में यहाँ पे बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में यहाँ पे जो था वो एक्शन चलाया जा रहा था, यानी भक्ति मूवमेंट और वो सारी चीज़ों को यहाँ पे चलाया जा रहा था। सारी चीज़ थी यहाँ पे ग्रांट्स यानी पैसा। तो अब यहाँ पे अगर आप जो किंग है वो एक लार्ज पोर्शन यहाँ पे बुद्धिज़्म को डिवोट कर रहा है, तो बाकी के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, सो दैट जो लोकल रिलिजन उनको एम्फसाइज़ मिल पाए। अब बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, तो ये साउथ इंडिया में इमर्ज हो गया था 7th सेंचुरी में। इसको रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म भी बोला जाता है यहाँ पे, और ये रीज़न था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिक्लाइन का ये कारण बनता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे भक्ति में कि भाई डिवोशन करना है, आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है आपको। जो एलेबोरेट रिचुअल्स थी पहले यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स थी, कॉस्टली रिचुअल्स थी, और मीडिएटर का रोल जो था यहाँ पे प्रीस्ट प्ले करते थे। अब कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डिवोट करना है अपने आप को। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग थीस्टिक है, और सिंपली जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। दैट मीन्स कि जो हिंदुइज़्म में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, यानी सिम्प्लीफाई जो भक्ति मूवमेंट है वो यहाँ पे एम्फसाइज़ करता है, कोई भी इलैबोरेट रिचुअल्स नहीं। और पहले यहाँ पे जो था कि आप भगवान से डरते थे, तभी यहाँ पे सारी चीज़ों को सैक्रिफाइसेस को यहाँ पे करते थे कि भगवान आपको कोई नाराज़ ना हो। अब क्या है यहाँ पे डिवोशन का एलिमेंट है, आप उनसे प्यार करते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि भगवान डरने की नहीं, प्यार करने की चीज़ है यहाँ पे। सेंट्स एंड सीड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे शिवा और विष्णु, शिवा नयनार्स और विष्णु अलवार्स, ये दोनों सेक्स जो हैं वो भक्ति मूवमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। टाइम टू टाइम अलग-अलग एरियाज़ में यहाँ पे जो इनके सपोर्टर्स हैं वो जाते हैं श्राइन्स में, और यहाँ पे काफ़ी सॉन्ग-वॉन्ग गा के जाते हैं, और काफ़ी डिबेट होती है पब्लिकली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं उनके अट्रैक्ट हो पाएँ। इससे रिलेटेड यहाँ पे हिम्स गाई जाती हैं, यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी के रिलेटेड, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे कृष्ण जी से जो लाइफ़ है उनकी, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एपिसोड्स होते हैं, और रामा दैट इज़ जो रामायणम में जो रामा यहाँ पे लॉर्ड राम है उनके रिलेटेड लाइफ़ जो है, उनके जो इंसिडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे दर्शाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस स्टोरीज़ जो हैं कि भगवान जो हैं वो यहाँ पे अपने भक्तों को, डिवोटीज़ को डेविल से बचा रहे हैं, या फिर कुछ और यहाँ पे कैलेमिटीज़ आ गई है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई है, मैन मेड कैलेमिटीज़ आ गई है, उन सभी से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एलिमेंट यानी थीम्स जो हैं वो हिम्स की यहाँ पे होती थी, जिसमें बताया जाता था। नेक्स्ट पॉपुलर अपील और रॉयल पैट्रोनेज किसे मिलता था यहाँ पे? तो जो भी हिम्स थी तो उनको सिंपल रखा जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अंडरस्टूड कर पाएँ, और जो सॉन्ग्स थे वो भी ईज़ी रखे जाते थे, ईज़ी ट्यून्स पे, ताकि जो पीपल्स हैं वो ईज़िली यहाँ पे क्या कर पाएँ, उनको मेमोराइज़ कर पाएँ, रिमेंबर कर पाएँ, और उसको यहाँ पे रिपीट कर पाएँ बार-बार। सो यहाँ पे इस तरीके से देखा गया, जो भक्ति मूवमेंट है, इसको रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये सिंपलर वर्ज़न था हिंदुइज़्म का, और यही रीज़न है डिक्लाइन का बुद्धिज़्म एंड दी जैनिज़्म। तो ये विद दिस वी एबल टू कंप्लीट द चोला एम्पायर। अभी हमने इतना कंप्लीट कर दिया, एक बेसिक हमारा फाउंडेशन बन गया है। अब हम जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक हैं, यहाँ पे बड़ी-बड़ी रेफरेंस बुक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जेएल मेहता हो गया यहाँ पे, जो कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती हैं, या फिर कोई और रेफरेंस बुक है, सतीश चंद्रा हो गया यहाँ पे, तो उन सभी का कंटेंट जो है हम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो हमारा मेन कंटेंट ये हो गया है, अब जो भी एक फाउंडेशन हो गया, हमें पता चल गया है, इसके अलावा जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो लेक्चर्स में हम सेपरेटली कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी।